नमस्कार। ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के वास्तु ज्ञान में मैं डॉक्टर अनीता बलगुजर फालिल। आज मैं आपको एक नई दिशा और नए कोण के बारे में जानकारी दूंगी। मैं जैसे अधिकतर कहती हूँ, हमेशा ही कहती हूँ कि वास्तु का ज्ञान सबको होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई निर्माण कार्य करते हैं तो हमें वास्तु के अनुरूप करना चाहिए। इसलिए वास्तु की जानकारी हमें होनी चाहिए। आज मैं आपके लिए जो दिशा या कोण लेकर आई हूँ, वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है और आप किसी भी वास्तु का निर्माण करते हैं तो इस दिशा का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो सभी दिशाएं और सभी कोण जो हैं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये दिशा जो है यम की दिशा है, इसलिए इस दिशा को आपको विशेष तौर से जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज मैं आपको नेतृत्व दिशा के बारे में बताऊंगी। नेतृत्व दिशा जो होती है, ये होती है आपके दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो दिशा होती है वो कहलाती है आपकी नेतृत्व दिशा। और नेतृत्व दिशा के बीच में जो कोण होता है, इसका कोण कहलाता है नेतृत्व कोण। नेतृत्व कोण जो होता है और नेतृत्व जो दिशा होती है, इसके स्वामी होते हैं राहु और इसकी देवी होती है जो आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। यदि हमारे जीवन में हमें शांति चाहिए, हमें अपने पारिवारिक जीवन में शांति चाहिए, तो और यदि हम अपने व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो हमें इस दिशा, और आप जानते हैं राहु जो होता है वो आपके जीवन में कितनी उथल पुथल कर देता है। यदि हमारा राहु खराब है तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है। तो हमें अपने राहु को जो है वो बिल्कुल अच्छा करके रखना चाहिए। उसके लिए हम क्या करें ऐसा, इस दिशा में हम ऐसा क्या करें जो कि हमको नुकसान ना हो और उसके साथ साथ हम जो है आर्थिक उन्नति भी कर सकें और हम पारिवारिक सुख ले सकें। तो इसके लिए हमको नेतृत्व दिशा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, इसका स्वामी राहु है, लेकिन इस दिशा में जो है इसकी जो देवी है वो है नृति देवी। नृति देवी, ये नाम आपने बहुत कम सुना होगा। इसका जो उल्लेख किया गया है गरुड़ पुराण में किया गया है। जो नृति देवी होती है, इसका शरीर काला होता है और ये बहुत ज़्यादा भीमकाय, बहुत ज़्यादा भारी होती है। इसीलिए जो नेतृत्व दिशा या नेतृत्व कोण है आपका, ये भी जो है ये पृथ्वी का रोचक है और पृथ्वी का ग्रह है। लेकिन यहाँ की जो देवी है नृति देवी जो है, ये भारी भरकम होने की वजह से इस दिशा को जो है आपको, जब भी आप निर्माण कार्य करेंगे तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि इस दिशा में आप भारी निर्माण कार्य जो है वो करें। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा आप क्या करें हैं कि इस दिशा में आप व्यवस्थित रूप से वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु का निर्माण करें और आपके जीवन में जो है वो उथल पुथल ना हो और आपका जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यावसायिक जीवन और जो नौकरी पेशा है उनकी नौकरी में उनको जो है वो उन्नति करते रहें। क्योंकि ये दिशा जो है वो घर की मुखिया, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, पति पत्नी होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इस दिशा की जानकारी और इस दिशा को आपको बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रखना चाहिए। नेतृत्व दिशा है, यहाँ पर आप जो है नेतृत्व दिशा या नेतृत्व कोण में आप बेडरूम बना सकते हैं। यहाँ पे आप बेडरूम बनाएंगे तो ये दिशा बेडरूम के लिए जो है वो सबसे उत्तम दिशा मानी जाती है। इसमें यदि आप बेडरूम बनाते हैं तो आपकी उसमें निरंतर वृद्धि होती है। पारिवारिक जीवन जो होता है वो आपका बेहतर होता है। पारिवारिक रिश्ते जो होते हैं वो भी आपके मजबूत होते हैं। दूसरा चीज़, यहाँ पे आप बेडरूम का निर्माण जो है वो कर सकते हैं। बेडरूम के बाद में यहाँ पे आप यदि चाहते हैं सीढ़ियाँ बनाना, तो यहाँ पर आप सीढ़ियाँ बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दिशा होती है, ये मैंने जैसे आपको बताया है कि यहाँ पे आप भारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर आप सीढ़ियाँ बनाते हैं तो सीढ़ियाँ यहाँ पे आप विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको क्लॉकवाइज ही बनानी पड़ेगी। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाना अच्छा रहता है। और कैरियर के लिए जो है वो आप यदि सीढ़ियाँ बनाते हैं, क्लॉकवाइज बनाते हैं, तो वो जो है आपके कैरियर में जो है वो आपको हेल्प करती है। कैरियर के लिए जो है वो बहुत अच्छा, यहाँ पे यदि आप सीढ़ियाँ बनाते हैं तो कैरियर के लिए अच्छा होता है। दूसरा है आपका किचन का निर्माण। इस दिशा में आप कभी भी किचन का निर्माण ना करें।
क्योंकि यदि यहाँ पे आपने किचन का निर्माण कर लिया तो यहाँ पे आपकी नौकरी में, आपका जो व्यवसाय है उसमें अस्थिरता आ जाती है। आप स्थिर नहीं, ना आप व्यवसाय में स्थिरता पा सकते हैं, ना ही आप नौकरी में स्थिरता पा सकते हैं। तो यदि आप में उसके यदि में योग्यता भी है, आप उसके योग्य भी हैं, लेकिन उसके बाद भी आप उसमें उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि इस दिशा में आप कभी भी किचन ना बनाएं। फिर जैसे वाटर टैंक है, वाटर टैंक, सेफ्टी टैंक, ये जो है इस दिशा में आपको कभी भी नहीं बनाना, ना ही आपको वाटर टैंक बनाना है और ना ही आपको यहाँ पर जो है सेफ्टी टैंक बनाना है। क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, पश्चिम की दिशा में जब शौचालय बनाते हैं, टॉयलेट बनाते हैं, तो नैऋत्य दिशा में जो है वो सेफ्टी टैंक बना देते हैं। तो यहाँ पे आपको सेफ्टी टैंक भी नहीं बनाना है और ना ही आपको यहाँ पर वाटर का टैंक बनाना है, ना ही यहाँ किसी तरह का कोई आपको गड्ढा करना है। क्योंकि यदि आप यहाँ पे वाटर टैंक बनाते हैं या कोई गड्ढा करते हैं, सेफ्टी टैंक बनाते हैं, तो ये आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करता है और उसके साथ में जो आपके आपसी रिश्ते होते हैं वो भी खराब होते हैं और कैरियर के लिए भी वो आपको, आपके कैरियर पे ये प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर आप सीढ़ियाँ नहीं बनाएं, सीढ़ियाँ बना सकते हैं। यहाँ पे आप वाटर टैंक ना बनाएं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक ना बनाएं, गड्ढा ना करें और सेफ्टी टैंक आप यहाँ पर कभी भी ना बनाएं। और एक चीज़ का और आप ध्यान रखें कि इस स्थान को आपको हमेशा बंद रखना है, इस स्थान को आप कभी भी खुला ना रखें। खुला रखने से तात्पर्य यहाँ पे आप कभी भी गार्डन ना बनाएं, किसी तरह के पेड़ पौधे ना लगाएं, क्योंकि ये भारी दिशा है। इसको आप यदि ऊपर से खुला रखते हैं तो ये दिशा हल्की हो जाती है। तो इसको आप ऊपर से कभी भी नेतृत्व कोण को जो है वो खुला ना रखें और हमेशा इसको घर में हर स्थान से जो है ये जो भारी होना चाहिए और ये इस जगह जो है वो पूरी ऊंची होनी चाहिए। क्योंकि और कोणों की तुलना में ये कोण जो है वो ऊंचा होना चाहिए। इसकी तरफ ढलान भी आप कभी ना करें। और क्योंकि यहाँ पर आप जो मुखिया का शयन कक्ष बनाते हैं, पूरा के पूरा प्रभाव उस पर पड़ता है। तो इसलिए नेतृत्व दिशा जो होता है वो राहु की दिशा होती है। यहाँ पे आपको जो है गृह स्वामी का जो है मास्टर बेडरूम बनाना चाहिए, जो कि आपके परिवार के लिए और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ का आप और ध्यान रखिए, जब भी आप भवन निर्माण करते हैं और जब नींव डालते हैं तो उसके अंदर आप भवन के नींव के अंदर आप चांदी, सोना, तांबा या लोहे, किसी के भी नाक नागिन का जोड़ा बना के डालिए। क्योंकि ये जो है कोण जो है आपका राहु का प्रतीक होता है और यदि आपको अपने राहु को शांत करना है तो इसमें आपको नाग नागिन का जोड़ा जो है वो डाल देनी चाहिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि इस कोण में या इस दिशा में, नेतृत्व दिशा में, आप कभी भी दरवाज़ा ना बनाएं, खिड़की ना बनाएं। यदि गलती से बन भी गए हैं तो उनको आप हमेशा बंद रखिए। मुख्य द्वार जो है वो कभी भी आप जो है वो नेतृत्व कोण में ना बनाएं। यदि आप शौचालय का निर्माण करना चाहते हैं तो शौचालय जो है आप नेतृत्व कोण में ना कर थोड़ा सा हट के नेतृत्व और पश्चिम दिशा में जो है वो आप शौचालय का निर्माण कर सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर आप अपने वास्तु को सुधार सकते हैं और आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उनका आप समाधान कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।